हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज दोस्तों जो आप पढ़ने वाले हैं 95 मार्क्स सीरीज का ही हमारा आज पॉलिटिकल साइंस 317 नंबर कोड है, जिसका आज की पहली वीडियो होने वाली है दोस्तों। और आज मेरी तबीयत ठीक हो गई है, 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड करी थी, लेकिन दोस्तों आज तबीयत ठीक है तो आज मैं ये क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है, अपने अप्रैल एग्जाम 2026 वाले के लिए दोस्तों हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी एनआईएस वाले क्लास 12th के बच्चे हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्लास को देखना, लास्ट तक देखना। इसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्लास के अंदर आगे और समझते हैं इन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, उससे पहले एक बात और जान लो, अगर दोस्तों आपको इन सबके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है एनआईएस क्लास 12th नोट्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वैसे ना मिले सर्च करने पर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस वीडियो के, वहां से जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। क्लास के तुरंत बाद ही जो है मैं नोट्स अपलोड कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं 25 में, 24 में, 23 में। ठीक है, चलिए तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए, मतलब हमें बताना है राष्ट्र, सरकार और संघ के बारे में। और दोस्तों ये चैप्टर जिसने नहीं पढ़ रखा है, समरी नहीं पढ़ रखी है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, उसको भी समझ में आने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो इसकी पूरे वन शॉट रिवीजन मैंने बना रखा है, आप जाकर उसको भी प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कमेंट करके, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाओ। ठीक है, देखिए तो पहले बात करते हैं कि राष्ट्र क्या होता है ना। अब बहुत ध्यान समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्र व्यक्तियों का वह समूह है जो समान इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपराओं तथा राष्ट्रीय भावना से जुड़ा होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय व्यक्तियों की वह समूह होते हैं जिसके अंदर वो किस चीज से जुड़ा होता है, एक दूसरे से समान इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपराओं तथा राष्ट्रीय भावनाओं से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, राष्ट्र का आधार राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक एकता होती है, और राष्ट्र का अस्तित्व बिना स्वतंत्र राज्य के भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। अगर हमें राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र में क्या होनी चाहिए, एक जैसी भाषा, संस्कृति, पहचान होनी चाहिए, जिससे क्या हमें दिलाती है, भावनात्मक रूप से राष्ट्र की पहचान हमें बताती है। ठीक है ना, तो याद रखना कि जब भी हमें बात करें राष्ट्र की, तो राष्ट्र व्यक्तियों का वह समूह होता है जिसके अंदर सभी व्यक्तियों का समान इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपरा और राष्ट्रीय भावना जुड़ा रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला, सरकार क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा राष्ट्र क्या होता है, इसमें जैसे संस्कृति, भाषा ये सब होनी चाहिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं सरकार क्या होती है। देखिए सरकार राज्य का वह मूर्त और कार्यकारी अंग होता है, मतलब काम काज करने वाला पार्ट या अंग होता है। ठीक है, जो कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। क्या करती है, जो कानून बनाती है और उन्हें लागू करती तथा न्याय प्रदान करती है। सरकार अस्थायी होती है और समय समय पर बदलती रहती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे देश में 5 साल के लिए हम सरकार को चुनते हैं, कि सरकार को है ना, और उसके बाद हम बदलते रहते हैं। सरकार का काम क्या होता है, राज्य के अंदर निगरानी रखना, राज्य के लोगों की सुरक्षा करना, उनके लिए कानून बनाना, उनको सुरक्षा देना। ठीक है, ये होता है राज्य का काम। अब बात करते हैं संघ। तो दोस्तों संघ क्या होता है आपका, देखिए संघ एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संविधान द्वारा विभाजन किया जाता है। भारत एक संघीय राज्य है ना। भारतीय शक्तियों का विभाजन कितने आधार पर किया गया है, जो आपका राज्य सूची है, केंद्र सूची है और संवर्ती सूची है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये हमने तीनों वर्ड को जो है डिस्क्राइब कर दिया, 2-2 मार्क्स के जो होते हैं आपके। ठीक है, और टोटल 6 मार्क्स का बोल दूं इसमें, तो इसमें से कोई भी एक शब्द को डिस्क्राइब करने के लिए आपको आ जाएगा, तो ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको, राष्ट्र, सरकार और संघ तीनों चीज के बारे में बताया। राष्ट्र मतलब क्या होता है, सभी व्यक्तियों के समूह में एक ही जैसी राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। दूसरा सरकार क्या होता है, सरकार किसी राज्य के अंदर होता है जो कि लोगों की क्या करता है, रक्षा करता है, कानून बनाता है उनके लिए। उसके बाद संघ क्या होता है, संघ जो कि देश को चलाने के लिए शक्तियों में जो विभाजन होता है, तो उसे कहते हैं, हम एक साथ मिलकर काम करता है, संघ कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, राज्य और समाज के बीच में अंतर बताइए। क्या बताना है, राज्य और समाज के बीच में अंतर बताना, ध्यान से समझना भाई बिल्कुल। ठीक है, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको क्लास। देखिए राज्य और समाज दोनों मानव जीवन के लिए जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। राज्य और समाज, आपको पता है कि राज्य कब बनता है, जब समाज से ही राज्य बनता है ना। पहली बात तो ये, लोगों से ही राज्य बनता है, राज्य अपने आप बन जाएगा नहीं, लोगों से राज्य बनता है। तो अब यहाँ पे समझो, समाज व्यक्तियों का एक
स्वैच्छिक समूह होता है जो परस्पर संबंधों और सहयोग पर आधारित होता है ना। समाज के अंदर जो व्यक्ति होते हैं आपस में उनके में संबंध होता है, ठीक है ना, वही क्या होता है, परस्पर संबंधों और सहयोगों पर आधारित है। समाज का एक उद्देश्य समाजी जीवन को सुचारू बनाना होता है, क्या होता है ना, समाज के जो लोग होते हैं समाज जीवन को क्या सही तरीके से चलाने वाला बनाना होता है इनको, ठीक है। उसके बाद क्या, इसके उल्टा जो होता है, राज्य एक राजनीतिक संस्था होती है, क्या होती है ना, राज्य एक राजनीतिक संस्था होती है जिसके पास निश्चित क्षेत्र है ना, एक निश्चित क्षेत्र, अगर मैं बोलूं यूपी की राजनीति, बिहार की राजनीति या कहीं की भी राजनीति, तो उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, जिसके पास निश्चित क्षेत्र होता है, जनसंख्या, सरकार और उनको खुद की एक संप्रभुता, मतलब उनकी खुद आजादी होती है, ठीक है, होती है। राज्य कानून बनाता है और उन्हें लागू करने की शक्ति रखता है ना। तो राज्य का काम क्या होता है, लोगों के ऊपर कानून बनाकर उनको लागू करना, ठीक है ना। तो ये सारे काम राज्य के होते हैं। और समाज नैतिक नियमों पर आधारित होता है जबकि राज्य कानूनी नियमों पर, है ना। समाज के अंदर नैतिक चीजें देखी जाती है ना, कि बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, छोटे से भी अच्छे से बात करना चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो राज्य होता है वो किस पे चलता है, कानून के ऊपर चलता है। याद रखना, अगर आपसे राज्य और समाज के बीच में अंतर ध्यान रख लेना कि भैया समाज व्यक्तियों का स्वैच्छिक समूह होता है और ये आपस में सहयोग बनाते हैं, ठीक है ना। और समाज जो होता है सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है। जो राज्य होता है वो किसी निश्चित क्षेत्र में होता है जो कि कानून वगैरह बनाता है, लोगों पर लागू करता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, समझ में आ गया ना। आगे चलता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य और दूसरे संघ के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब राज्य और दूसरे संघ, मतलब अब समझना, जैसे कि हमारा यूपी है, बिहार है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो इस तरीके से राज्य और दूसरे संघ के बीच में डिफरेंस बताना है हमें ये, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझना, देखिए राज्य, देखिए राज्य और दूसरे संघ के बीच अंतर, देखिए राज्य एक संपूर्ण संप्रभु राजनीतिक संस्था है जिसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं, है ना। राज्य को बनाने के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं, मैंने नोट्स में ही पढ़ा रखा है आपको अच्छे से। तो देखिए 4 आवश्यक तत्व कौन से होते हैं आपके, पहला जनसंख्या। अब राज्य, मान लो कोई राज्य है ना, कोई राज्य है, तो उस राज्य में क्या होगा भैया, जनसंख्या होना चाहिए ना। जनसंख्या होगा तभी तो राज्य बनेगा। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, है ना। कोई जनसंख्या कहाँ रहेगी, क्षेत्र में रहेगी, और उस क्षेत्र को कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी। और सरकार क्या रहेगी, आजाद, ताकि वो अपने नागरिकों के लिए कानून बनाए और उस चीज को सही तरीके से चलाए, ठीक है। राज्य सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है ना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो होता है राज्य होता है, सरकार होती है, जो कि लोगों को कंट्रोल में रखता है ना, वो गलत काम ना करे, राज्यों को ढंग से चलाने का काम करता है। दूसरी ओर संघ राज्यों या इकाइयों का संगठन होता है जिसमें संप्रभुता केंद्र और इकाइयों के बीच विभाजित होती है। संघ में सभी इकाइयां संविधान के अनुसार कार्य करती है। राज्य अधिक स्वतंत्र होता है जबकि संघ में शक्तियां सीमित और विभाजित होती है, ठीक है ना। क्या होता है, राज्य अधिक स्वतंत्र होता है और जबकि संघ में शक्तियां सीमित और विभाजित होती है, ठीक है ना। मतलब देखो, अब बोलूं कि भैया एक राज्य की बात कर लूं, है ना, जैसे कि मैं एक देश की बात कर लूं, तो देश के पास क्या होती है, शक्ति एक के पास होती है। लेकिन जो संघ होता है, जो संघ बना के रहते हैं, मान लो हम 4 जनों का ग्रुप है, तो जो हमारी चारों की शक्तियां होंगी आपस में बटी हुई होगी, तो उसे हम कहेंगे संघ। एक साथ मतलब संघ, चारों को में शक्ति बटी हुई है, चारों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। जो अकेला रहेगा वो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा, वो जो मर्जी कर सकता है, उसे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज है आपका, ध्यान रखना, राज्य और दूसरे संघ के बीच में अंतर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप समझ गए ना, राज्य क्या होता है, एक संपूर्ण संप्रभुत्व राजनीतिक संस्था होती है जिसके अंदर जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता होती है, ठीक है ना। जो केंद्र होता है वो ज्यादा शक्तिशाली, मतलब जो संघ होता है वो राज्यों का, राज्य इकाइयों का संगठन होता है, और संप्रभुता केंद्र और इकाइयों के बीच में विभाजित होता है, ठीक है। ये सभी इकाइयां संविधान के अनुसार कार्य करती है। राज्य अधिक स्वतंत्र होती है और जबकि संघ थोड़ी कम स्वतंत्र होती है क्योंकि शक्तियां उसमें बटी रहती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे राज्य और सरकार के बीच में क्या अंतर होता है ना, राज्य और सरकार के बीच में अंतर समझते हैं। देखो दोस्तों, राज्य और सरकार परस्पर जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लेकिन दोनों समान नहीं होते, ठीक है। राज्य का काम क्या होता है, राजनीतिक क्षेत्र होता है। सरकार क्या करते हैं, कानून वगैरह बनाती है। तो देखो ध्यान से, राज्य एक स्थायी और अमूर्त संस्था है जिसमें क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार शामिल होती है, ठीक है। सरकार क्या है, राज्य का एक अस्थायी और मूर्त मूर्त अंग है जो प्रशासन चलाती है। सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य बना रहता है। राज्य तो कहीं नहीं जाएगा, है ना। जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली तो दिल्ली ही रहेगी, दिल्ली कहीं नहीं जा रही, दिल्ली अपनी जगह पर ही है। कौन, नेता बदल रहे हैं बार बार। पहले आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल था, बीजेपी का कौन है,
रेखा गुप्ता है, तो आदि बदल रहे हैं, प्रशासनिक शक्तियां बदल रही हैं, लेकिन केंद्र ने मतलब राज्य नहीं बदल रहा है। ठीक है, अब देखिए, सरकार राज्य के नाम पर कार्य करती है, इसलिए कहा जाता है कि सरकार राज्य का मूर्ति होती है, मूर्त होती है। ठीक है, जो काम करता है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में अंतर होता है। ठीक है ना, जो राज्य होता है, क्षेत्र होता है, संप्रभुत्व होता है, उसमें सरकार भी रहती है। सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, राज्य के अंदर काम करती है। ठीक है, सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य केंद्र सरकार नहीं, सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य नहीं बदल सकती। ठीक है, अब आ जाओ आगे। राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या है ना, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे भाई। राज्य और राष्ट्र में अंतर देखिए, राष्ट्र सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता पर आधारित होती है ना। हमने क्या पढ़ा, वो हमने पहले भी पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, कि राष्ट्र क्या होता है, एक भावनात्मक सांस्कृतिक दृष्टि से सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना, एकता पर आधारित होता है। इसमें समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय भावना होती है। राष्ट्र का अस्तित्व बिना राज्य के भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बिना राज्य, जैसे कबीले वगैरह नहीं होता, वहां पे लोगों में आपस में बीच में वो नहीं होती, आस्था नहीं होती। गांव में छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे गांव होता है, तो उसमें भी तो लोगों के बीच में संबंध रहता है। ठीक है ना, तो राज्य के बिना भी राष्ट्र बन सकता है। ठीक है ना, लेकिन राज्य राष्ट्र के बिना नहीं बन सकता है, ध्यान रखना। इसके विपरीत राज्य एक राजनीतिक और कानूनी संस्था है, जिसके लिए निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता अनिवार्य है। अब तो याद हो ही गया होगा ना आपको कि भैया कोई भी राज्य बनाने के लिए 4 तत्व होते हैं ना, क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, आजादी होनी चाहिए। ठीक है। राष्ट्र क्या होता है, भावना का प्रतीक है, जबकि राज्य सत्ता और कानून का संगठन है। सभी राष्ट्र राज्य बन सकते हैं लेकिन सभी राज्य राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना, सभी राष्ट्र राज्य बन सकते हैं लेकिन सभी राज्य राष्ट्र नहीं बन सकते, क्योंकि उनके अंदर एकता भी तो होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, 5 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते थे। बाकी जो भी इसमें वन लाइनर क्वेश्चन थे मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में पढ़ा रखा है। इसका ये वाला वीडियो है, आप यहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, और बाकी इसका जो लिंक है, इंपॉर्टेंट नोट्स है ये दोस्तों, आपके करीबन करीबन 31 मिनट का है। इसे मैंने पूरे चैप्टर को वन शॉट पढ़ा रखा है। आप जाकर इसे दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन है जरूर देखना, आपको सारा चीज जो है क्लियर होने वाला है इस वीडियो के अंदर भी। यहाँ वाले वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए, और दोस्तों इसमें मैंने पूरे चैप्टर का नोट्स पढ़ा रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो जाकर देखना है। और आपको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है क्या आप लोग रेडी हो 95 मार्क्स करने के लिए मेरे साथ, तो कमेंट कर देना यस सर 95 मार्क्स हम मिलकर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो हम तुरंत ही डालेंगे, अब थोड़ी तबीयत ठीक हो चुकी है, तो अब रेगुलर बेसिस पे जो है क्लास आपकी आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों एक अपना वैल्यूएबल लाइक जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।